तो सीख देते हुए नरेंद्र सिंह तोमर नजर आए। इधर प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं और चना बेचने के बाद भी किसानों को राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। इसको लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्रदेश में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा किसान 20 लाख टन से ज्यादा गेहूं समर्थन मूल्य पर बेच चुके हैं, लेकिन उनको भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में किसान न तो सहकारी समितियों से ऋण ले पा रहे हैं और न ही दूसरे जरूरी काम वो निपटा पा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में 28 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं और चने की खरीदी शुरू हुई थी, लेकिन खाद, बिजली, पानी के संकट और फसलों का मुआवजा न मिलने से परेशान किसान अब भुगतान में हो रही देरी से भी परेशान है। कमलनाथ ने सरकार से किसानों को जल्द राशि का भुगतान करने की मांग की है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को जल्द से जल्द किसानों के खाते में समर्थन मूल्य पर हुई खरीदी की रकम को पहुंचाने का काम करना चाहिए। फसल के पैसे मिल रहे हैं, स्पष्ट है। ये सिंगल क्लिक करना मुख्यमंत्री छोड़े और इसके चक्कर में जो किसानों को धोखा देते हैं और आम जनता को समझाते हैं कि किसानों को कितना दिया, ये झूठे सब्जबाग दिखाना बंद करे और किसानों को फसलों के पैसे दे। किसान को आज जरूरत है, उसकी फसल उसने बेची है, सरकार को दिए, सरकार की जवाबदेही है और बिल में लिखा है कि 7 दिन के भीतर आपको पैसे दिए जाएंगे। पर सरकार किसानों के पैसों के ऊपर सूदखोरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट जवाब दे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार समर्थन मूल्य पर एक एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है और उसका दाम उनके खातों में डालने की पूरी प्रक्रिया क्रियान्वित है। अगर किसी तकनीकी कमी के कारण किसी किसान के पैसे नहीं पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से अविलंब वो पैसे पहुंचेंगे, क्योंकि नियत साफ है, नीति स्पष्ट है, कहीं कोई बाधा नहीं आने देंगे। किसान आश्वस्त रहें। बढ़ते आगे, सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया बैतूल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ के एक बयान पर पलटवार किया और कहा कि कमलनाथ जी को भाषा पर संयम रखने और अहंकार छोड़ने की जरूरत है। इन दिनों खाली पड़े सरकारी गेहूं उपार्जन केंद्रों को लेकर मंत्री ने कहा कि सरकार भी यही चाहती है कि उपार्जन केंद्रों की जगह किसान अधिकतम मूल्य पर गेहूं बाहर बेचकर मुनाफा कमाए। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखी था तैसी, जो जैसा होता है वो वैसे ही बोलता है। तो कमलनाथ जी मुझे लगता है कि भाषा में संयम रखें और जो कमलनाथ जी बोले हैं वो स्वयं पे मुझे लगता सिद्ध होती है। बनी बनाई सरकार पटक डाली, ये सब चीज हो गया है, इसी अहंकार का। ये मूल रूप से गांव गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनते हैं, ये बड़े लोग हैं, इंडस्ट्री से लोग हैं, इनको सहन नहीं होता है तो अंदर का जो गुस्सा है वो जवान के माध्यम से निकलता रहता है, इसलिए यह जवान। इधर दतिया की बात करेंगे, जहां के बड़ौन कला गांव में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद उन्होंने बग्गी खाना में 68.99 करोड़ की लागत से 13 विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया और कहा कि जल्द ही दतिया का किला चौक भी ग्वालियर के बाड़े की तरह भव्य बनेगा और किला चौक के हर दुकानदार को यहां दुकान दी जाए। भरपूर स्वागत करें। तिवारी अध्यक्ष गृह निर्माण मंडल, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त आदरणीय आशुतोष तिवारी जी। आशुतोष तिवारी जिंदाबाद।